हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि अंततः माता सरस्वती द्वारा मंथरा की जिह्वा पर विराजमान होना और मंथरा की बातों का सत्य हो जाना, कैकेयी का उन सब बातों को मान जाना। अंततः कैकेयी मान गई कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि वो दासी बनकर नहीं जी सकती। और वहीं दूसरी ओर अंधक जो है वो अभ्यास करता है। अभ्यास क्या करता है? अपना अभ्यास कर रहा होता है तो उसको तीनों भाई दिखाई देते हैं, जैसा कि ब्रह्मा जी का वरदान था कि अब उसकी श्रवण शक्ति ही उसकी दृश्य शक्ति बनेगी। यानी कि जो वो श्रवण करेगा, सुनेगा, तो उस आवाज़ के हिसाब से कुछ क्षण के लिए उसे वो झलक ज़रूर दिखाई देगी, ज़रूर दिखाई दी जाएगी वो झलक, जिसको देखकर उसे आभास हो जाएगा कि मेरे सामने कौन है। और वो तीनों भाइयों को पहचान भी जाता है, तीनों भाइयों को ज़ख्मी कर देता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तो अपने राज्य को चलाने की सिर्फ अनुमति लेना चाहता था तुमसे, परंतु तुमने मुझ पर आक्रमण करके अच्छा नहीं किया, किंतु मैं ये सब नहीं चाहता था और मैं ये सत्य कह रहा हूँ। उधर इंद्रदेव जो हैं वो कहते हैं, देखा गुरु बृहस्पति, देखा ये क्या हो रहा है, अब फिर से एक और समस्या, एक और युद्ध, फिर से सब कुछ होगा। गुरु बृहस्पति सचेत करते हैं इंद्रदेव को कि तुम्हारी बातें मुझे सही दिशा में जाती हुई नहीं लग रही हैं। लेकिन इंद्रदेव कहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि वो सब कुछ फिर से ना हो, जो पहले हो चुका है, तो हमें वो करना होगा जो इससे पूर्व हमने नहीं किया। बृहस्पति जी बहुत विचलित हो जाते हैं। उधर महादेव भी चिंतित होते हैं, ब्रह्मदेव उपस्थित होते हैं। महादेव के सामने ब्रह्मदेव आते हैं और कहते हैं कि महादेव, अंधक के जिस घटनाक्रम को आरंभ किया है वो हम नहीं चाहते थे। जो घटनाक्रम अंधक ने आरंभ कर दिया है, हम तो बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे। क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का चलन उसी ओर जा रहा है, जो हमने कभी सोचा नहीं था। हम तो सदैव सृष्टि के हितैषी रहे हैं ना महादेव, किंतु इस बार हमारे, विशेषकर आपके लिए ये कितना कठिन है, इस बात की मुझे अनुभूति हो रही है महादेव, अनुभूति हो रही है। महादेव कहते हैं कि भूल आपसे नहीं, हमसे हुई है ब्रह्मदेव, और इस समस्या का समाधान भी मेरा और पार्वती का ही दायित्व है। आत्ममंथन का एक मुख्य उद्देश्य उस आगामी समय के लिए स्वयं को एकाग्र करना ही है, और इस समय आवश्यकता है तो विवेक की नहीं, क्योंकि अंधक का अंधकार में विवेक ही प्रत्येक व्यक्ति को गंतव्य की ओर ले जाएगा, क्योंकि वो पूरे तरीके से स्वयं जो अंधकार में डूबा हुआ है। तो अब तो यही सब कुछ होगा। ब्रह्मदेव कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो विवेकी है, ठीक है, हम अगर माने कि चलो हम विवेकी हैं, हम अपने विवेक का उपयोग करेंगे, परंतु ऐसी स्थिति में अंधक के कृत्य किस दिशा में जा रहे हैं महादेव, ये तो हम दोनों को ही ज्ञात है। हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है अपने विवेक के द्वारा, पर अंधक तो नहीं समझ पा रहा। अपने अनास्तिक, जिसको कहते हैं ना कि अनासिक, जो उसके अंदर अंधकार फैल चुका है, बुरे तरीके वाला, बुरे तरीके वाला, तो उस अंधकार के वजह से वो ये सत्य मानने लग गया है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सच है। वो सिद्धांतहीन तो है, ये बात हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है, लेकिन उसके अंदर जो उसका मानसिक अंधकार है ना, वो उस असत्य को सत्य मानने लग गया है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अपने सिद्धांतहीनता उसे नज़र नहीं आ रही है, भावनाहीन होकर वो कृत्य कर रहा है और आगे भी करेगा। सबसे बड़ी बात तो है महादेव कि वो आगे भी भावनाहीन होकर ही कृत्य करेगा। भविष्य में एक ही भावना उसके पास शेष रहेगी और अपनी माता के प्रति उसी भावना का प्रयोग करेगा वो। और महादेव, ये एक सच्चा अंधकार है, सच्चा अंधकार, क्योंकि इससे बड़ा अंधकार और कोई नहीं हो सकता। महादेव कहते हैं कि ब्रह्मदेव, अंधक एक जीव नहीं है, अंधक एक जीव नहीं है, एक मानसिकता है, एक मानसिकता। और भविष्य में एक समय ऐसा आएगा ब्रह्मदेव, जब ये अंधक व्यवहार हर दिशा में जन्म लेगा,
हर व्यक्ति ही अंधक होगा। जो कुविचार अंधक के मन में स्त्रियों के प्रति आने वाले हैं, वो कई जीवों के मन में निर्बद्ध आएंगे। आने वाले समय में कई जीवों के मन में निर्बद्ध आएंगे। आप जानते हैं कि जब तक ये सतयुग चल रहा था ब्रह्मदेव, तब तक कोई पुरुष किसी दूसरी स्त्री की और गलत दृष्टि नहीं डालता था। ये कृत्य की शुरुआत करी इंद्रदेव ने, जब उन्होंने अहिल्या देवी पर अपनी कुदृष्टि डाली थी। और अब उसके बाद रावण। लेकिन ब्रह्मदेव, अब आने वाले समय में तो न जाने कितने ऐसे जीव होंगे जिनके मन में ये विचार निर्बद्ध आएंगे। और इस मानसिकता का दुखांत कैसा होता है? अंधक के द्वारा। इसका उदाहरण हमें संसार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यानी कि महादेव जो कि जानते हैं, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने अपनी पूरी बात ब्रह्मदेव के समक्ष रख दी कि आने वाले समय में अंधक क्या करेगा और उसकी इसी मानसिकता से कितने अन्य लोग भी ग्रसित होंगे। परंतु अंधक का अंत करके हमें समस्त संसार के सामने उदाहरण रखना होगा कि जो व्यक्ति गलत मानसिकता रखता है उसका दुखांत कैसा होता है। ये हर व्यक्ति के लिए जानना आवश्यक है और ये होगा। और इस कार्य हेतु एकाग्र रहना अनिवार्य है ब्रह्मदेव, अनिवार्य। ब्रह्मदेव, पार्वती ने वर्तमान में रहने का चयन किया है और आदि शक्ति अपनी भूमिका इसी प्रकार निभाएगी। और हमें पार्वती के इस निर्णय का सम्मान करना होगा, हमें पूर्ण रूप से सम्मान करना होगा। यदि भविष्य ना देखना पार्वती का निर्णय है, तो हमें ये स्वीकार करके पार्वती के इस निर्णय को सम्मान पूर्वक देखना होगा, स्वीकार करना ही होगा। अंधक के कुविचार एक माता के नेत्र नहीं देख पाएंगे, ये भी सत्य है। वो नहीं देख पाएंगे कि एक माता के मन में क्या चल रहा है और एक माता के नेत्र क्या कह रहे हैं। अंधक के कुविचार नहीं देख पाएंगे, तभी माता पार्वती उपस्थित हो जाती हैं। महादेव कहते हैं कि मैंने सदैव अंत में दुराचारियों को चेतावनी दी है। सदैव जब भी कोई दुराचारी अपने दुराचारी कृत्य करता है, तो जब मुझे लगता है कि अब वो किसी भी तरीके से नहीं सुधर पा रहा है, तो मैं अंत में हस्तक्षेप करता हूँ। परंतु इस बार मुझे आरंभ में ही अंधक को समझाना होगा, क्योंकि अंधक के जो विचार हैं वो अत्यंत ही कुविचार होंगे। और इसीलिए ये आवश्यक है कि मुझे इस बार अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी है, मुझे आरंभ में उसे समझाना होगा। उसने मार्ग का जो चयन किया है ना, अब उसे विकल्पों का बोध कराना होगा। एक बार मैं स्वयं उसे विकल्पों का बोध कराना चाहता हूँ। उसके बाद भी यदि वो गलत चयन करता है, तो फिर वो उसका भाग्य, उसके कर्म, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं उसे एक मौका अवश्य देना चाहता हूँ कि वो अपना उद्धार चाहता है या सुधार चाहता है। ये मौका मैं अवश्य देना चाहता हूँ। उधर दूसरी ओर अंधक तो इतना गिर चुका है कि वो माता पिता जिन्होंने इसे धरती पर से लावारिस को उठाकर अपने पुत्र की भांति पाला, अंधक ने अपने उन्हीं माता पिता को जंजीरों में जकड़ दिया, तीनों भाइयों को जंजीरों में जकड़ दिया, खुद सिंहासन पर बैठ गया। हिरण्य, जो राजा हिरण्य होते हैं, वो कहते हैं, पुत्र तुम ये उचित नहीं कर रहे हो, तुम उचित नहीं कर रहे हो। और अंधक जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और जैसे ही जोर जोर से हंसकर उसके हाथ में जो खंजर होता है उसको धरती पर मारता है, तो उसके जो दूसरे सैनिक होते हैं वो तुरंत अपने खंजर लेकर माता पिता दोनों की गर्दन के ऊपर अपने खड़जन रख देते हैं। और वो बेचारे माता पिता दोनों चुप हो जाते हैं। बोले भी तो क्या बोलें, मृत्यु उनके सामने साक्षात खड़ी थी। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है प्रभु, क्या हो रहा है? अंधक को वरदान प्राप्त किए अभी तो कुछ ही समय हुआ है, और उसने वरदान का उपयोग ऐसे कृतज्ञ कुकृत्य करने के लिए करना शुरू कर दिया है। अरे आपने तो अंधक के जन्म के समय ही कहा था कि स्वेद से जन्मा ये जीव कल्याणकारी नहीं होगा। इस तथ्य की वास्तविकता का बोध तो मुझे अब हो रहा है प्रभु, मुझे अब हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसका अंत कैसे होगा ब्रह्मदेव, मैं नहीं समझ पा रहा। इसने तो अपने अंत का विकल्प भी स्वयं निश्चित कर लिया है, तो अब इसका अंत कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं, अंधक ने अपने अंत का विकल्प स्वयं निश्चित किया है,
सत्य है ये कि उसने निश्चित किया है, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि ये विकल्प उसके अंदर आए ना और उसको स्थिर बनाए रखे, उसको अमर बना दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने अपनी मृत्यु का चयन स्वयं किया है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, लेकिन ये बात तो निश्चित है नारद की मृत्यु तो होगी। अंधक जो है तमाम जीवन प्रकाश का विरोध करता रहा है और आगे करता भी रहेगा, परंतु भविष्य में उसके मन में देवीय शक्ति उपलब्ध करने की लालसा उत्पन्न होगी। जो शक्ति स्वयं शक्ति का पुंज है, उसके मन में वो शक्ति जो है प्राप्त करने की इच्छा होगी। और जब वो इच्छा उत्पन्न होगी और यही शक्ति जो कि स्वयं शक्ति का पुंज होगी, अंधक के अंत का कारण बनेगी नारद। इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नारद मुनि कहते हैं, आपकी ये बातें तो केवल एक ही और संकेत कर रही हैं कि ये सत्य है, तो अभी वो अपनी बात अधूरी कर पाते हैं कि ब्रह्मदेव टोक देते हैं, नारद ये काल अंधकार का है, ये काल पूरे तरीके से अंधकार का है। और आज की रात्रि में एक ऐसा अंधकार पोषित किया गया है, ऐसा अंधकार पोषित किया है जैसे सूर्य की उपस्थिति के बाद भी प्रकाश की अनुभूति नहीं हो पाएगी, ऐसा अंधकार होगा। और वो ऐसा अंधकार दो राजाओं के हृदय में और उनके राज्य में आएगा। वो हैं हिरण्य और दूसरे हैं राजा दशरथ। इन दोनों के राज्य में नारद सूर्योदय तो होगा, परंतु ऐसा सूर्योदय होगा कि सूर्योदय होने के बाद भी उन्हें प्रकाश की अनुभूति नहीं होगी। इन दो राजाओं के साथ ऐसा होने वाला है। और वाकई ही केकई जो है उसके ऊपर मंथरा के शब्द पूरे तरीके से असर कर चुके हैं। वो अपने कोप भवन में बैठ जाती है काले वस्त्र पहनकर और संदेशा भेज देती है कि मैंने बुलाया है महाराज को। महाराज दशरथ आते हैं, केकई की ये दुर्दशा देखते हैं तो पूछते हैं, क्या बात है केकई, तुम ऐसे क्यों बनी बैठी हो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो मेरी सबसे प्रिय रानी हो, तुम्हें मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया है, पर तुम्हारी ये दुर्दशा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? केकई अपने वही दो वरदान मांग लेती है, याद करा के कि महाराज आपने दो वरदान देने का मुझसे वादा किया था ना, अब वो वरदान देने का समय आ गया है, मुझे मेरे ये दो वरदान चाहिए। और केकई अपने दोनों वरदान मांग लेती हैं। पहला वरदान कि राम की बजाय भरत जो है वो अयोध्या का राजा बनेगा, और दूसरा वरदान कल ही राम को ऋषि वेश में अयोध्या का त्याग करना होगा 14 साल के लिए वन की ओर। महाराज दशरथ कहते हैं, ये तुम क्या मांग रही हो, ये क्या मांग रही हो कि जिस सूर्योदय में राम का राज्य तिलक होना था, राम ने राज्य का राजा बनना था, उसी सूर्योदय में तुम राम के वनवास की बात कर रही हो? क्यों केकई, क्यों? केकई कहती है कि आपने वरदान मांगने को कहा था, सो हमने मांग लिया। और रघुवंश में वचनों को प्राणों से भी अधिक मोल होता है, ये बात तो आप भी जानते हैं कि अपने प्राणों से अधिक महत्व दिया जाता है वचनों को। किंतु आप ये नीति ना अपनाएं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी, आप ये नीति ना अपनाएं और आप संसार में अपयश प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या फर्क पड़ता है, आप मेरी बात मत मानिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको अपयश ही तो मिलेगा कि रघुकुल का राजा और अपने वचन पूर्ण नहीं कर पाया। बस इससे अधिक हम और कुछ नहीं कहेंगे और हम और कुछ कह भी नहीं सकते हैं। दशरथ कहते हैं कि कई राम और भरत दोनों मेरे नेत्रों में समान हैं, मुझे अपने सभी पुत्र उतने ही प्रिय हैं, और ये बात मैं तुम्हें महादेव को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, साक्षी मानकर कह रहा हूँ। राम को तो राज्य का कोई मोह है ही नहीं, वो तो मैंने स्वयं छोटे बड़े का विचार किया और नीति का पालन किया कि नीति अनुसार बड़े को राजपाट सौंपा जाता है, बस मैंने तो वो किया। राम के मन में तो कोई इच्छा ही नहीं है। परंतु तुम निश्चिंत रहो, तुम निश्चिंत रहो, कल प्रातः ही मैं ननिहाल में दूत भेज दूंगा और शुभ मुहूर्त मिलते ही भरत को राज्य समर्पित कर देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राम राजा बने या भरत राजा बने, मेरी नज़र में इस बात में कोई फर्क नहीं है और राम की नज़र में भी नहीं है। किंतु तुम्हारे दूसरे वचन को हम नहीं मान सकते, तुम्हारा दूसरा वचन हमें संकट में डाल रहा है, कि कई संकट में डाल रहा है।
राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? तुम तो स्वयं राम से उतना स्नेह करती थी जितना कि बाकी माताएं करती हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कैकेयी? हम सत्य कह रहे हैं देवी, राम के विरह में हम जीवित नहीं रह पाएंगे, कदापि नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कोई और वरदान मांग लो जिससे हम नेत्र भर के भरत का कम से कम राज्याभिषेक तो देख पाएं, अन्यथा हम जीवित नहीं रहेंगे। कैकेयी कहती है, आप केवल ये समझ लीजिए कि यदि राम कल प्रातः ऋषि का वेश धारण करके वन में की ओर प्रस्थान नहीं करता तो हमारी मृत्यु और आपका अपयश निश्चित है। और ये वाक्य सुनते ही महाराज धरती पर गिर जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे रघुकुल के गुरु सूर्यदेव, कल उदय मत होना। मैं राम की विरह से मुक्त नहीं हो पाऊंगा और इस विरह से मुक्त होने का एकमात्र विकल्प शेष है कि कल तुम उदय मत होना। और राम राम कहते हुए वो धरती पर गिर जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अंधक जंगल में घूम रहा होता है कि अचानक तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है। तो वो देखते हैं, उसको समझ नहीं आता, लेकिन तेज रोशनी के बाद जब महादेव के एक एक पद चिन्ह उसको दिखाई देता है तो उसे कुछ झलक नजर आती है, पर वो समझ नहीं पाता कि ये कौन है। अंधक वहीं से चिल्लाता है, कौन है, कौन है? आपकी तो कोई बिल्कुल भी, आपका शरीर का कोई भाग हिल नहीं रहा है। यदि आपका भाग हिले शरीर का तो मुझे अनुभूति हो जाएगी कि आप कौन हैं। आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। मुझे अनुभूति हो गई है कि कोई ना कोई वहाँ पर ज़रूर खड़ा है मेरे पीछे। कहिए कौन है, मुझे अनुभूति हो रही है, बताइए आप कौन हैं। महादेव कहते हैं, किस बात की अनुभूति अंधक? किस बात की अनुभूति हो रही है अंधक? मेरे होने की, या मेरे तुम्हारे समक्ष होने की, या मेरे तुम्हारे समक्ष सदा रहने की? क्योंकि मैं तो सदा से तुम्हारे समक्ष था। मुझे तो तुमने हर क्षण देखा है, कभी जलती हुई अग्नि में, कभी तेज प्रकाश में, मुझे तो तुमने हर क्षण देखा है। तो किस प्रकार की अनुभूति हो रही है तुम्हें? तुम ये भी तो बता दो। मैंने तो तुम्हें 3 विकल्प बताया, तुम्हें कौन सी अनुभूति हो रही है? और जिस प्रकार से तुम्हें भय की अनुभूति होती है तो वो भय तो मुझ में है, मेरे अंदर ही भय रहता है। तो यानी कि तुम्हें मैं नजर आ रहा हूँ, मेरी अनुभूति हो रही है। किंतु अंधकार में जो तुम्हें सुखद अनुभूति होती है और जो शून्यता की अनुभूति होती है, वो शून्यता भी मुझ में ही है। तो इस शून्यता को तुम स्वयं नाम दे चुके हो अंधक, इसलिए मैं तो तुम्हें अब इसका नाम भी नहीं लूंगा। अब कब तक इससे छुपते रहोगे? मुझे तो सिर्फ तुमसे ये पूछना है, कब तक स्वयं को अंधकार में रखोगे? कब तक इस अंधकार में डूबे रहोगे? किस प्रकार की अनुभूतियां तुम्हें होती हैं वो मैं सब समझता हूँ, हर अनुभूति मुझ में विराजमान है, परंतु तुम कब तक इन चीज़ों से छुपते रहोगे, इन्हें छुपाते रहोगे? मैं आज तुमसे ये प्रश्न करने आया हूँ अंधक। और इस प्रकार जब महादेव के मुख से इस तरीके के वाक्य निकलते हैं तो आवाज़ की दिशा में जब देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो महादेव हैं जो मुझे नज़र आते रहे। और मैं पहले इनके स्वरूप को नहीं समझता था, परंतु जब से मुझे देवर्षि ने बताया है कि महादेव का स्वरूप ये है तो वो एक क्षण में पहचान जाता है कि ये महादेव हैं। तो क्या पढ़ता है, आप महादेव, आप। धरती पर बैठ जाता है, प्रणाम करता है। अरे महादेव, आपके बारे में तो सर्वप्रथम मुझे देवर्षि नारद ने बताया था और आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया, धन्य। अपने भक्त का नमन स्वीकार करें महादेव, नमन स्वीकार करें, कहकर हाथ जोड़ता है। महादेव को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। महादेव फिर भी अपने पर संयम रखते हैं और कहते हैं कि अंधक, भक्ति का अभिनय भक्ति का अपमान होता है। भक्ति का अभिनय करना भक्ति का अपमान होता है। जिस अंधकार में तुम अपने विचारों को गोपनीयता से रखे हो ना, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभेद्य नहीं होते हैं। और जो मन में है वो वचनों में लाओ अंधक, जो मन में है ना वही वचनों में लाओ, तुम्हारे कर्मों के लिए यही हितकारी होगा। इसीलिए ढोंग मत करो, ये हितकारी नहीं है तुम्हारे लिए।
अंधक कहता है कि जीवन में प्रथम बार अनुभव हुआ है मुझे जब किसी ने अंधक के अंधकार को पढ़ लिया है, और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, ज़ोर ज़ोर से हंसता है। कहता है महादेव, अब मैं वही व्यक्त करूँगा जो मेरे मन में है। अब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है कि मैं अत्यधिक महत्वपूर्ण हूँ। सत्य कह रहा हूँ महादेव, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं अत्यंत महत्वपूर्ण हूँ, अत्यंत विशेष हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं महत्वपूर्ण ना होता, यदि मैं विशेष ना होता, तो प्रथम देवर्षि नारद और आज आप स्वयं महादेव मुझे दर्शन देने नहीं आते। अरे मेरी कथा में आप इतनी शीघ्रता से कैसे आ गए महादेव? आप तो हर एक की कथा में अंत में पहुंचते हैं। अब यही बातें मुझे बता रही हैं कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, कितना विशेष हूँ, कि देखो महादेव मेरी कथा में कितनी शीघ्र आ गए। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। कहता है, बताइए महादेव, ऐसा क्या है मुझ में? इतना महान बन रहा हूँ मैं, या इतना भयंकर बन रहा हूँ जो आपको इतनी शीघ्र आना पड़ा? महादेव ये सब बातें धैर्यपूर्वक सुनते हैं और कहते हैं, तुम महान बनोगे या तुम भयंकर बनोगे, ये चयन तो तुम्हें ही करना है अंधक। ये चयन तुम्हें करना है। तुम्हारी कथा सुखांत होगी या दुखांत होगी, ये चयन भी तुम्हें ही करना है। तुम में सुधार होगा या तुम्हारा उद्धार होगा, ये चयन भी तुम्हें ही करना है। तो फिर इसका चयन तुम खुद ही कर लो ना। तुम ऐसे सोच विचार में डूबे क्यों हुए हो? मैंने तो तुम्हें विकल्प बता दिए कि तुम्हारे पास ये सारे विकल्प हैं। अब तुम स्वयं सोच लो कि अन्य तुम्हें करना अंततः क्या है। मैंने हर एक के विकल्प तुम्हारे समक्ष रख दिए हैं, हर एक विचार के। अंधक कहता है कि ये सब आप क्या बात कर रहे हैं। फिर वो अपने आप से बातें करने लग जाता है। कहता है, तुम में कितना सामर्थ्य है अंधक, कितना सामर्थ्य है, वाह, अरे वाह अंधक वाह। साक्षात महादेव आए हैं तुम्हें सचेत करने। किंतु अंधक, तूने ऐसा किया भी क्या है? तेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है? अरे प्रतिशोध ही तो लिया है तूने, कोई हत्या तो करी नहीं किसी की। और भविष्य में ऐसा तू क्या करने वाला है अंधक? हाँ, बता जरा मुझे, तू क्या करने वाला है? फिर इसके साथ ही कहता है, अरे 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 महादेव, आप, मैं भूल गया आप मेरे समक्ष करें खड़े हैं, क्षमा कीजिएगा महादेव, क्षमा कीजिएगा। कभी कभी मैं स्वयं से बातें करता हूँ, अकेला हूँ ना, नेत्रहीन, तो कभी कभी स्वयं से बातें कर लेता हूँ, अन्यथा मुझसे कौन बात करे। महादेव कहते हैं कि ब्रह्मदेव के वरदान से तुम इस नेत्रहीनता से मुक्ति पा सकते थे अंधक। तुम मुक्ति पा सकते थे, किंतु तुमने स्वयं अंधकार का चयन किया है और अब सहानुभूति की अपेक्षा कर रहे हो। सहानुभूति की अपेक्षा? अंधक कहता है, नहीं महादेव, नहीं नहीं, कदापि नहीं, क्षमा चाहता हूँ। मैं अब तक के किए हुए अपने हर दुष्कर्म के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। कोई मैं सहानुभूति नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ क्षमा चाहता हूँ। आपने मेरा मार्गदर्शन किया महादेव, इसीलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप निश्चिंत रहिए महादेव, निश्चिंत रहिए। भविष्य में कभी भी मैं आपको निराश नहीं करूँगा, कभी भी मैं निराश नहीं करूँगा। और ये बात मैं सत्य कह रहा हूँ महादेव, सत्य कह रहा हूँ। महादेव कहते हैं, अंधक, जिस दिन तुम्हें सत्य की सत्य में अनुभूति होगी ना, कि सत्य क्या है उसकी, यदि तुम्हें जिस दिन सत्य की अनुभूति होगी ना, उस दिन तुम्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी, कदापि आवश्यकता नहीं होगी। और ये कहने के पश्चात महादेव को लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे और शिक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। और इसी दौरान क्या होता है कि महादेव तो यहाँ उसको अपनी तरफ से चेतावनी दे रहे हैं, उसे विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती ध्यान में बैठी होती हैं। तभी सारे देवतागण उपस्थित हो जाते हैं। अब सब देखते हैं कि माता पार्वती ध्यान में है, परंतु फिर भी इंद्र, आप जानते हैं कि इंद्रदेव में तो कभी भी, क्या मैं शब्द बोलूं, छोड़ो। इंद्रदेव कहते हैं, माता पार्वती प्रणाम। वो ये नहीं सोचते कि माता पार्वती ध्यान में है तो ध्यान में रहने दूं, प्रतीक्षा कर लूं, लेकिन उनका अभिमान हमेशा उन्हें हर कृत्य करने से रोकता है। तो वो सीधा कह देते हैं, माता पार्वती प्रणाम,
माता, तो पार्वती की आंखें खुल जाती हैं। तो कहते हैं कि माता, हम सभी आपसे एक अति आवश्यक बात करने आए हैं। आपको तो ज्ञात होगा ना माता, अंधक की समस्या, और इससे पूर्व भी जलंधर और कई शिवांशों के कारण ऐसी स्थितियां पहले भी उत्पन्न हो चुकी हैं। तो माता पार्वती को क्रोध आता है। माता पार्वती कहती हैं, देवराज इंद्र, जो भी कहना चाहते हैं ना स्पष्ट कहिए, ये घुमा फिरा के बातें मत कीजिए। इंद्रदेव कहते हैं, जी माता, देवराज होने के नाते मैं और ये सब देवतागण ये जानना चाहते हैं कि शिवांश के विध्वंस का घटना चक्र कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा। तो माता पार्वती कहती हैं, आप सब निश्चिंत रहिए, अंधक को रोकने का दायित्व स्वयं महादेव का और हमारा है, और इसी दायित्व की पूर्ति हेतु स्वयं स्वामी अभी अंधक से मिलने गए हुए हैं, उसे समझाने गए हुए हैं। स्वामी वही कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। इंद्रदेव कहते हैं, किंतु इस भेंट से क्या प्राप्त होगा माता, इस भेंट से क्या प्राप्त होगा? ये हम सभी को ज्ञात है कि अंधक उन लोगों में से नहीं है जिसका कि एक बार महादेव के जाने से और समझाने से, चेतावनी देने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो इस भेंट का क्या लाभ होगा? अतः इसके परिणाम पश्चात भी उसके विध्वंस से हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी, ये बात हम जानते हैं। और इस आतंक के प्रसार के उत्तरदायी होंगे सिर्फ और सिर्फ महादेव। क्षमा करें माता, किंतु यदि महादेव शिवांश के दुष्कृत्यों को यूं ही अवहेलना करते रहे तो सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन कैसे होगा माता? और ये सारे विचार मेरे नहीं हैं माता, इन सभी देवताओं ने भी महादेव के कारण पीड़ा सही है। और क्या ये सत्य नहीं है माता, क्या ये सत्य नहीं है कि महादेव ने ही ना जाने कितनी बार शिवांशों के दुष्कृत्यों को देखा है और मुंह फेर लिया है, और महादेव ने ही न्याय के मापदंड बदले हैं। हमसे तो वो क्रुद्ध हो जाएंगे, इसीलिए हम आपसे ये बातें कह रहे हैं माता कि आप उन्हें ये बातें कहिएगा, समझाइएगा। माता पार्वती को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि महादेव से इस विषय पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। जो भी हुआ है वो हमारे कारण हुआ है, हमारे ही कारण स्वामी का ध्यान कुछ क्षणों के लिए हट गया था। तो ये शिवांश की उत्पत्ति जो हुई है वो हमारे कारण हुई है। तो इंद्रदेव देव कहते हैं, ये बातें सुनकर कि हम भी यही कह रहे हैं कि माता, यदि महादेव का ध्यान अपने दायित्वों पर ही नहीं रहा तो फिर अन्य किसी से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या अपेक्षा करें हमारे और किसी से माता? अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बृहस्पति जी बहुत शर्मिंदा होते हैं इस प्रकार के कथन सुन के। गुरु बृहस्पति कहते हैं, देवराज इंद्र, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, इंद्रदेव ने कितनी बड़ी बात कह दी कि माता, हम यही कह रहे हैं कि महादेव का ध्यान ही जब अपने दायित्वों पर नहीं रहा तो अन्य किसी से क्या अपेक्षा करें? अब वो कहते हैं कि देखिए, अब शांत मैं नहीं रह सकता हूँ। भले ही समस्या का दोष माता पार्वती ने अपने ऊपर ले लिया है गुरुदेव, किंतु महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों होने दी? तो दोष तो महादेव का हुआ ना। मैं आपसे पूछता हूँ गुरुदेव, दोष तो महादेव का हुआ ना। माता पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती हैं ये सब वाक्य सुन के। वो कहती हैं, देवराज इंद्र, आपको ज्ञात भी है कि आप किसके विषय में बात कर रहे हो? ज्ञात भी है आपको? अरे, ऐसे शब्दों का चयन करने से पूर्व आपको लज्जा नहीं आई? और आप सब भी, मैं देवता गणों में आपसे बात कर रही हूँ, आप सब भी देवराज इंद्र से सहमत होकर यहाँ चले आए। अरे, देवराज इंद्र की स्मृति कैसी है ये तो हम सबको ज्ञात है, उनकी बुद्धि कैसी है, उनकी सोच कैसी है, उनकी स्मृति कैसी है, हम सबको याद है। किंतु आप सब भी यहाँ पर आ गए, आप सबसे ये भूल कैसे हो गई? मैं आप सबसे प्रश्न कर रही हूँ देवता गणों, आप बताइए कि आप सबसे ये भूल कैसे हो गई? अरे अग्निदेव, जब आपने हमारे पुत्र की रक्षा हेतु उसे हमसे पृथक किया था, तब अन्य देवताओं के सहित हमने आपको भी श्राप दिया था। आपको भी हमने श्राप दिया था ना कि आप सर्वभक्षी बनकर शुचि अशुचि में भेद नहीं कर पाएंगे। तब उस क्षण अपने पुत्र के वियोग के विचार को दूर रखकर
अपने पुत्र के वियोग के बारे में विचार ना करते हुए अपनी ही पत्नी के शाप से निवारण करने के लिए महादेव ही सामने आए थे ना। कौन आया था सामने? महादेव ही आए थे ना। इस प्रकार की बात सुनकर अग्निदेव बहुत लज्जित हो जाते हैं। अब हमारा समय पूर्ण हुआ, आगे की चर्चा कल करेंगे। आज कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।